व्यूज खबर देंगे आपको जद्दा से, जहां जद्दा के बगल में वाक़े इलाके अल-हमदानिया में शदीद लड़ाई हुई है और इस लड़ाई के दौरान एक शख्स की मौत और 3 को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि यह मामूली तराजा था जिसकी बदौलत पिस्टलें चली और एक शख्स की गोलियों की बौछार से छाती छन्नी हुई है और इस वाक़े में 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं और टोटल तकरीबन 6 अफराद इस पूरे केस में मुलव्वस थे। आपको बताते चलें कि आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे होंगे जिसमें यह लिखा गया है कि खतरनाक लड़ाई हुई है जद्दा में और तमाम तर अफराद सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने गिरफ्त में कर लिए हैं। इस तमाम तर खबर के पीछे हकायक क्या हैं जान लेते हैं इस वीडियो में। वीडियो जानने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारा ये चैनल हसना टीवी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो से आप बाखबर रहें। व्यूज आपको बताते चलें कि ये लड़ाई पार्किंग लॉट्स के ऊपर हुई थी। एक शख्स सऊदी अरेबिया का था, वो गाड़ी पार्क करने के लिए आया लेकिन दूसरे शख्स के साथ उसकी तलख कलामी हुई और इस तलख कलामी की बदौलत गोलियां चल गईं और गोलियां इस कदर अंधाधुंध थी कि एक शख्स की मौत और तकरीबन 3 अफराद जख्मी हो गए और इस तमाम तर वाक़े में 6 अफराद मुलव्वस थे। आपको बताते चले जद्दा पुलिस ने रात भर से अपना गश्त जारी रखा और तमाम तर अफराद जो इस केस पूरे में मुलव्वस थे उनको गिरफ्तार कर लिया और सीसीटीवी फुटेज भी अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की है जहां लोगों का शदीद रद्द अमल देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना था कि इस तरह के मामूली तनाज़ात पर भी एक दूसरे को कत्ल करने लगोगे तो फिर किधर जाओगे। इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं इस लड़ाई के ऊपर। बहरहाल जद्दा पुलिस ने इन अफराद को गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां पब्लिक प्रोसिक्यूशन के लोगों का कहना है कि इनके खिलाफ लीगल तरीके से केस चलाया जाएगा और इनके ट्रायल के बाद इनको कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। व्यूज आपको बताते चले कि ये वाकया रात को अल-हमदानिया के इलाके में पेश आया। छोटे पार्किंग प्लाट के ऊपर मामूली तनाज़े के ऊपर लड़ाई हुई थी और लड़ाई इस कदर शिद्दत अख्तियार कर गई कि अफराद के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ, एक शख्स की मौत हुई और तकरीबन 3 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया और कुछ अफराद इस वाक़े से फरार होने में कामयाब भी हुए। बहरहाल सऊदी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से तमाम लोगों की छानबीन की और उनको रात भर गश्त के दौरान गिरफ्तार किया। जद्दा पुलिस के तर्जुमान ने इस बात का ऐलान भी किया है कि ये तमाम अफराद जो इस केस में मुलव्वस थे वो लड़के थे और जिसकी मौत वाक़या हुई है इस शख्स की तकरीबन 30 साल उम्र है और बाकी भी जितने भी अफराद जख्मी हुए हैं उनकी भी 30-35 साल उम्रें हैं जो इस पूरी लड़ाई में मुलव्वस हुए हैं। जद्दा पुलिस के तर्जुमान का मजीद इस केस के हवाले से कहना था कि इस लड़ाई में जो पिस्टलें इस्तेमाल हुई हैं वो शॉट गन थी, वाइट कलर उनका था और ये अंधाधुंध फायरिंग की गई है एक दूसरे के ऊपर। बहरहाल वहां से जो गोलियों के खौल भी जायब कुआ से वो कलेक्ट कर लिए गए हैं, दीगर तमाम अशिया को भी कलेक्ट किया गया है और जितने भी शवाहिद थे वो पुलिस ने हासिल करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन को भी मजीद तफ्तीश के लिए भेज दिए हैं। व्यूज आपको बताते चले कि ये लड़ाई अल-हमदानिया के इलाके में पेश आई। 6 अफराद इस लड़ाई में मुलव्वस थे और एक शख्स की फायरिंग के नतीजे में मौत वाक़या हुई है, 3 जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। रात भर गश्त भी बढ़ाया गया पुलिस का और पुलिस ने बाकी तमाम मुजरिमों को गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है, ऐसा कहना है जद्दा पुलिस के तर्जुमान का। उन्होंने कहा कि जायबकुआ से जितने भी शवाहिद मिले थे वो सब कलेक्ट करके फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भी भेज दिए हैं। व्यूज आपको बताते चले कि जो ही सऊदी अरेबिया की पुलिस ने ये वीडियो जो लड़ाई वाली थी वो ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की तो लोगों का शदीद रद्द अमल देखने के आया। लोगों का कहना था कि हमें बर्दाश्त की कुव्वत को बढ़ाना चाहिए ताकि इस तरह के वाकयात से बच सकें। अगर इतनी मामूली बातों पर मरना शुरू हो गए तो फिर हम किधर जाएंगे। इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे सऊदी अरेबिया के मकामी लोगों की जानिब से और शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। व्यूज आप इस पूरी खबर के बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल भी जरूर पोस्ट करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।